बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 6.1 में से आज क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करेंगे। क्वेश्चन 5 एलसीएम फाइंड करने के लिए है। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास तीन रकमें गिवन है। मैंने इसका पार्ट 2 सिलेक्ट किया। पार्ट 1 इजी है, आप कर लेंगे। पार्ट 2 अगर आप समझ गए तो पार्ट 1 आप खुद कर लेंगे। इसमें तीन वैल्यूज गिवन, तीनों को बाय फैक्टराइजेशन हमने एलसीएम फाइंड करना है। तीनों को हम फैक्टर बनाएंगे और उनमें से कॉमन फैक्टर अलग कर लेंगे, अनकॉमन अलग, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बी आवर एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन दोनों ढूंढने के लिए हमें इन्हें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आप एक चीज ख्याल किया करें कि ये एक तरतीब में होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स वाली और फिर विदाउट एक्स तरतीब में गिवन है। आप इस लास्ट वैल्यू को इसके फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ा 4। आपने 4 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए। 2 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस का 4। ठीक है, फैक्टर तो इसके 4 एंड 1 भी बनते हैं, मतलब 4 1 ज़ा 4, लेकिन इन्हें ऐड करें 5, सब्ट्रैक्ट करें 3, 4 नहीं आता। हमारी कंडीशन थी कि 4 आए, तो 2 पे डिवाइड अगर करें 2 2 ज़ा 4, ये दोनों ऐड करने पर 4 आता है, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 4 आता है। तो यही हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 4। ये मैंने यहां पर इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब इनमें से कॉमन, x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, फिर 2 कॉमन, x प्लस 2। एक चीज ज़हन में रख लें, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज एक जैसी आया करती हैं, तो पहला कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट आपके लिए हेल्पफुल होगी कि यहां क्या कॉमन लिया जाए। अब x प्लस 2 फिर कॉमन, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, आपके पास x प्लस 2 बच गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, मतलब हमने फर्स्ट पार्ट के फैक्टर बनाए, ये हमारे पास आ गए। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप इसे एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल, आपके पास वैल्यू तो अरेंज की हुई है, माइनस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 12 आएगा। मैंने इसे एक साइड पर लिख दिया माइनस 12। अब हमें इसके ऐसे पार्ट बनाने हैं जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 आए, इसका कोफिशिएंट प्लस 1 है, और मल्टीप्लाई करने पे यही माइनस 12 आए। अब जरा गौर करें, मैं इसके फैक्टर यहां बनाता हूं। अगर आप इसे 1 पर डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 1, आप नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करें, लेकिन ज़हन में रखेंगे कि हमें इसके फैक्टर चाहिए माइनस 12 के। आपके पास यहाँ 12 आएगा, लास्ट टू वैल्यूज ये फैक्टर के तौर पर होती हैं। 12 प्लस 1 करें 13, माइनस 1 करें तो 11, हमें 1 चाहिए, इग्नोर करेंगे। 2 पे डिवाइड करें 6 आएगा, ये दोनों वैल्यूज ऐड करें 8, सब्ट्रैक्ट करें 4, हमें 1 चाहिए, इग्नोर करेंगे। 3 पे डिवाइड 4 आएगा। अब देखें जरा, ऐड करने पर 7, सब्ट्रैक्ट करने पर 1, 4 में से 3 माइनस करें। आप 3 में से 4 भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज चेक करनी है कि यहाँ क्या साइन है। यहाँ जो साइन है, इनमें से जो बड़ा एलिमेंट है, जो बड़ा फैक्टर है, उसी का साइन हम ये वाला लगाएंगे, यानी पॉजिटिव है तो 4 के साथ आप पॉजिटिव लिखेंगे। अब यहां पर हम लिख देते हैं ये +4 एंड -3, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। आप कैलकुलेटर से ऐसे डिवीजन परफॉर्म करते जाएंगे, बहुत इजीली आपके फैक्टर आ जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 1 आता है, मल्टीप्लाई करें -12 आता है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये फैक्टर हम यहां यूज करेंगे, 2x स्क्वायर -3x प्लस 4x एंड -6। मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया, इसकी जगह ये दो फैक्टर्स हमने एडजस्ट कर दिए।
जो एक्सट्रीम दो वैल्यूज थी सेम आ गई, वैसी की वैसी। अब इनमें से कॉमन x कॉमन है, 2x यहां बचेगा और -3, और यहां पर 2 कॉमन, 2x -3। अब ये 2x -3 दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, 2x -3, और आपके पास x + 2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशंस से हम कॉमन अलहदा कर लेंगे और अनकॉमन अलहदा कर लेंगे। फ्रॉम 1, 2 and 3, यानी फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल। आप तीनों में देखें कॉमन कौन सी वैल्यू आपको लग रही है। x + 2 इधर है और इधर भी है, तो x + 2 एक ही फैक्टर है जो कॉमन में है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स इक्वल, अब जो बाकी बच गए वो अनकॉमन है। एक x + 2 कॉमन में चला गया, एक बच गया, वो किसी और के साथ कॉमन नहीं है। ये x + 2 और ये x + 2 कॉमन में, एक x + 2 अनकॉमन में भी बचा, x + 2, और x - 2 भी अनकॉमन, 2x - 3 भी अनकॉमन, x - 2 एंड 2x - 3 ये हमारे पास अनकॉमन में है। अब एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स एक ही था, x + 2, और अनकॉमन x + 2, x - 2 एंड 2x - 3। आप इन्हें मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। x + 2 का स्क्वायर बनता है एंड x - 2, 2x - 3, हमारा ये आंसर भी बन सकता है। और यही आंसर क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट। ये भी एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसमें दो वैल्यूज गिवन, फर्स्ट वैल्यू 2 × x 4 - y4, मैंने इसे x² का स्क्वायर एंड -y2 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर इस सेंस में लिख दिया। दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा करते हैं। 2 × x² + y² एंड x² - y²। फर्दर फिर ये दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, ये स्प्लिट होगी, इसे एज इट रहने देंगे। 2 × x² + y², और ये एक बार प्लस एक बार माइनस, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × x³ + 2x² एंड -xy² - 2y³ इज इक्वल। आप इन दो वैल्यूज में चेक करें कॉमन, और इनमें भी कॉमन एक जैसा अगर कॉमन आता है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने चूंकि कॉमन लेने हैं, अब इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दें। इन दो में x² कॉमन है, x² कॉमन, आपके पास फर्स्ट वैल्यू में x बचेगा, x + 2y, x + 2y, और इन दो में y का स्क्वायर कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन, ये साइन कॉमन ही लिया करेंगे, -y², आपके पास यहां पर x + 2y ये बच गया, और दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, सॉरी यहां 3 है, ये 3 है, तो 3 × x + 2y कॉमन, x² - y², और फिर x + 2y एज इट, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दो ही वैल्यूज थी, दोनों के हमने फैक्टर बना लिए। अब दोनों में से कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन
ये परफॉर्म करेंगे, यहां लिखेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे फ्रॉम 1 and 2. 1 2 mean equation 1 and equation 2. Product of common factors that will be equal. आप देखें इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं? x प्लस वन, x प्लस वन, x माइनस x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड x माइनस वाई. ये दो वैल्यूज हैं जो दोनों में कॉमन है. x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं पहले चेक करता हूं कि अनकॉमन कौन से हैं. प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स दैट इज इक्वल. अब अनकॉमन में ये 2 है, इधर नहीं है, ये अनकॉमन है. इसी तरह 3 इधर है, इधर नहीं है, ये भी अनकॉमन है. तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2.3, ये दो वैल्यूज अनकॉमन में आ गई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है, ये भी अनकॉमन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y ये भी अनकॉमन. x प्लस 2y. So LCM will be equal common factors multiply uncommon factor. अब कॉमन फैक्टर्स आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई थे, और अनकॉमन ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2y. अब इन्हें फर्दर हमें सेटिंग करनी है. क्या ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है, और ये वैल्यू इसी के साथ की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये कोफिशिएंट 6 शुरू में लिखें और x प्लस 2y एंड नेक्स्ट ये दोनों एक फार्मूला बन रहे हैं 6 इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर एक्स प्लस 2y. स्टूडेंट एक चीज, ये हमारा आंसर है. एक चीज ध्यान में रखें, जब आप इन दोनों में से एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन वैल्यू अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू बनती है बनाएं. देखिए x4 माइनस y4 हमारे पास बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो ये इन दोनों में से ही कॉमन है. ठीक है, अनकॉमन भी हो सकता है, दोनों में से एक वैल्यू है ना, तो हमने वो वैल्यू बना ली. ठीक है, आंसर तो मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन ये वैल्यू चूंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने इसी के सेंस में रकम को लिख दिया और यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट इसी फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 4, ये इसका लास्ट पार्ट है. क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन, फर्स्ट वैल्यू को मैंने एक्सपेंड कर दिया. 4 के प्राइम फैक्टर 2 and 2 और x4 माइनस 1, x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, इट मीन के एक बार प्लस एक बार माइनस. मैं पहले प्लस लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब ये फिर दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, 1 को 1 का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं. दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. आप इसे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर इस सेंस में लिख लें और फिर 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस. एक तरतीब में चलेंगे, मैं प्लस पहले लिख लिया करता हूं ताकि माइनस अगर एक्सपेंड होता है तो फिर उसके बाद हम उसे एक्सपेंड कर सकें. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब सेकंड वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3, और इनमें से दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन तो x माइनस 1 और इधर माइनस 1 कॉमन x माइनस 1. जब आप माइनस कॉमन लोगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 1 हो गया और ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज हो गई. अब कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 3 एक्स माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना, और 2 इंटू 3 एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं.
एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 into 3x minus 1, x plus 1 and x minus 1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 and 2 कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 2, इसमें भी है इसमें भी है, एक 2 कॉमन आ गया, दूसरा 2 इधर है बट इधर नहीं है, तो ये कॉमन में नहीं होगा, एक 2 कॉमन में आ गया। इसके अलावा x प्लस 1 इधर है इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों में हैं। अब जो बाकी बच गए अनकॉमन, वो लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, दैट इज इक्वल, एक 2 भी तो बचा था, ये 2 बच गया, ये 3 भी बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां है इधर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 x माइनस 1 कॉमन में किया, एक x माइनस 1 बचेगा, तो ये एक x माइनस 1 भी हम लिखेंगे अनकॉमन में। देयरफॉर एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स 2 into x plus 1 x minus 1 and multiply uncommon factors 2 multiply 3 multiply x square plus 1 x minus 1। कोफिशिएंट्स शुरू में 2 multiply 2 4 4 3 the 12 12 x plus 1 x minus 1 x2 minus 1 x2 plus 1 and x minus 1, और ये दोनों फिर फार्मूला बना रहे हैं। और मैंने आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन की कोई वैल्यू बन सकती है बना लेंगे, तो ये बन सकती है 12 इंटू एक्स 4 माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1, यहां लॉजिक में लिख देंगे सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल हुआ करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने यही फार्मूला लिख दिया, ये हमारा आंसर होगा।